हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फिक्स चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एग्ज़ाम फिक्स चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के भाग सेकंड की। अभिप्रेरणा के भाग सेकंड की पहले भाग में हम 25 से 30 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब सेकंड भाग में हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निंद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। इनमें से कौन सा है जन्मजात अभिप्रेरक? इसमें निंद्रा यह जन्मजात अभिप्रेरक है। जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों की व्याख्या किसने की थी? मेजलो ने जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया था? गेरेट द्वारा, जैसे मेजलो ने जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों की व्याख्या की थी, उसी प्रकार गेरेट ने कौन से व्याख्या की थी? कौन से प्रेरकों की व्याख्या की थी? गेरेट ने दैहिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरकों की व्याख्या की थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मेजलो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? मेजलो के बारे में बताना है। मैंने ऊपर ही बताया था कि मेजलो ने जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। इनमें से कौन सा कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, यह तो करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों के भाग लेने का अवसर प्रदान करना, यह भी करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों को प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, यह नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। अभ्यास, संयोग, परिपक्वता, अधिक प्रयास। इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 38, गिलफोर्ड के अनुसार संयोगों का प्रकार नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी, डी। प्राथमिक, द्वितीय, नवीन और कृत्रिम। इसमें नवीन ये गिलफोर्ड के द्वारा नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात संयोगों का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रयास, निंद्रा, भूख, सुरक्षा। कौन सा जन्मजात संयोगों का प्रकार नहीं है? ये सुरक्षा, ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपक। कौन सा नहीं है? इसमें आदत ये प्रेरणा का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी के रूप में अभिप्रेरित है। आपके सामने ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हैं। व्यक्तिक, अनुभविक, आंतरिक, बाह्य।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, आंतरिक। ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तभी वो कठिन परिश्रम कर रहा है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, सी टेट, यूपी टेट, किसमें भी लेकिन आ चुका है। ये पता नहीं किस में आया, लेकिन बहुत मोस्ट है। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरणा देता है? 4 ऑप्शन: उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक, स्वीकृति प्रेरक। इसका राइट आंसर स्वीकृति प्रेरक हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? कौन से कथन से सहमत होना चाहिए? यह आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार कार्य करते हैं। सी है, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। डी है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। ये तो नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा स्थायी व्यवहार प्रदान करता है, ये भी नहीं है। ये राइट आंसर है, आंसर नंबर बी। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, यानी पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। 44 नंबर, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? आंसर नंबर ए है, विद्यार्थी द्वारा कैचे के विच्छेदन को सीखना। बी है, क्रिकेट का उत्साह। ये दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आगे दिए हैं। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। डी है, स्कूल का घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से जन्मजात है? प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति। इसमें कौन सा जन्मजात है? इसमें अभियोग्यता, ये जन्मजात है। इस अभियोग्यता को अभिक्षमता भी कहते हैं, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। कौन कर सकता है? किसके द्वारा कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने। क्वेश्चन नंबर 47, अभिप्रेरणा से संदर्भ में भूख है। भूख क्या है? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरणा है या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर बी होगा, अंतर्नोद है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद, आवश्यकता। ये मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। ये मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, लेकिन अभिप्रेरणा जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 49, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यासा है, आवश्यकता है या प्रवाहिता, अंतर्नोद या मूल प्रवृत्ति? इसका राइट आंसर होगा अंतर्नोद। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना, अभिप्रेरणा। क्या कहलाता है? अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं अभिप्रेरणा। ये बात किसने की थी? ये बात स्किनर ने की थी। स्किनर ने यह बात कही थी कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचाने का सर्वोच्च राजमार्ग है। 51 क्वेश्चन,
अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग यह कथन है। मैंने ऊपर ही बता दिया, यह कथन है स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा, किसने कहा? अधिगम का आधार किसने कहा? यह बात सोरेनसन ने कही थी। इसका राइट आंसर सोरेनसन हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा क्या है? स्वाभाविक है, कृत्रिम है, नकारात्मक है या अर्जित है? इसका राइट आंसर स्वाभाविक है। 54, क्रिया को आरंभ करने व जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अधिगम, सृजन, संतुलन या अभिप्रेरणा? क्रिया को आरंभ करने की या जारी करने की, नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर अभिप्रेरणा हो जाएगा। यह बात किसने कही थी? यह बात गुड्स-इनफ ने कही थी। गुड्स-इनफ ने कि अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने और नियंत्रित रखने वाली प्रक्रिया है। 55 क्वेश्चन, क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित जारी रखने व नियंत्रित रखने की प्रक्रिया ही प्रेरणा, यह कथन किसने कहा था? मैंने ऊपर ही बता दिया, यह कथन गुड्स-इनफ ने कहा था। 57, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभव से जोड़ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर पुरस्कार। यह अधिगम को अभिप्रेरित करने का सबसे कम बार उपयोग में लाना चाहिए, पुरस्कार। 57 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने की प्रगति की है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अभिप्रेरणा के भाग फर्स्ट में। यह क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा बी। तो आज ये अभिप्रेरणा का टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।